अजान गिए कम कलंक डहे भी निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 141। हे जीव विषयासक्तः सन कियंतम कालम गमिष्यसि इति संबोध्यति। विषयों में आसक्त होते हुए कितना काल भटकेगा, यह संबोधन करते हैं। विषयासक्तौ जीवतुः कित्यु कालु गमीसि शिव संगमु कर निच्चलौ अवसई मोक्ष लहीसि। विषयासक्तः जीव त्वं कियंतम कालम गमिष्यसि शिव संगमम कुरु निश्चलम अवश्यम मोक्षम लभसे। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि हे शिष्य, आत्म कल्याण को छोड़कर तू कहीं भी मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव मोक्ष प्राप्ति में नहीं लगते वे सभी दुखों को सहते हैं, ऐसा तू प्रत्यक्ष में देख। क्या गुरु महाराज पुनः पुनः हम लोगों के लिए संबोधन कर रहे हैं कि तू आत्म कल्याण को छोड़कर दूसरे काम में मत लग, दूसरी जगह मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव अपने आत्म भाव में लीन नहीं होते, आत्म कल्याण के बारे में प्रयत्नशील नहीं होते, वे सभी दुखों को सहते हैं, ऐसा तू देख। आत्म कल्याण ही संसार समुद्र से तैरने का उपाय है और उसको छोड़कर तू शुद्धात्मा की भावना के शत्रु मिथ्यात्व राग आदि हैं, उनमें कभी मत लग। अपने आत्म स्वरूप में मगन रहो। जो कोई अज्ञानी विषय कसाय के वशीभूत होकर के अपने आप में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलता रूप दुख सहन करने पड़ते हैं। ऐसा तू देखता है और देख करके भी यदि अनजान बनता है तो यह तेरी अज्ञानता है। अत सम्यक तो नहीं इहु दोहा सूत्र नंबर 142। इहु शिव संगम परिहरवी गुरु बड़ कहीं भी मजाही। जे शिव संगमी नील नबी दुख सहंता वाही। कालः अनादि जीवो अनादि भव सागरोपि अनंतः। जीवेन जिन्ह स्वामी सम्यक्तम द्वे न प्राप्ते। काल अनादि है, काल का कोई आदि नहीं है, और जीव भी अनादि है, और संसार समुद्र भी अनादि है और अनंत भी है। लेकिन इस जीव ने जिन्ह स्वामी बीतराग जिनेन्द्र स्वामी और सम्यक्त ये दो प्राप्त नहीं किए, इसीलिए संसार सागर में
गोते खा रहा है। यह संसार अनादि है, इसका कोई शुरुआत नहीं हुई। अनादि काल से संसार है और हमारी आत्मा भी अनादि काल से है और यह काल भी अनादि है। तीन चीजें हो गई। यह काल भी अनादि है, संसार रूपी समुद्र भी अनादि है और जीव भी अनादि है। ऐसे इस अनादि अनंत संसार में भटकते हुए मैंने बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त किया, बहुत सारे पदार्थों का मुझे समागम मिला, लेकिन दो वस्तुएं मुझे प्राप्त नहीं हुई। ये अलग अलग से एक एक के लिए एक एक फैन लगाने की क्या आवश्यकता है? काय को आएंगे? बंद करके उसको कम से कम में काम करना। एक एक के लिए एक एक फैन लगा के बैठो, कितना पाप का अर्जन होता है। हाँ? तो ऐसे संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव ने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन दो वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया। एक बीतरागी अरिहंत भगवान की चरण, बीतरागी अरिहंत भगवान की शरण, और दूसरा सम्यक्त। ये दो चीजें इस जीव ने प्राप्त नहीं की। यदि यह जीव इन दो को प्राप्त कर लेता तो संसार समुद्र से पार हो जाता। धन मिला, दौलत मिली, पत्नी मिली, बच्चे मिले, बंगला मिला, गाड़ी मिली, सब कुछ सुख वैभव प्राप्त हुए, लेकिन एक बार भी इस जीव को बीतरागी अरिहंत भगवान नहीं मिले। बीतरागी अरिहंत भगवान की शरण प्राप्त नहीं हुई और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए आज तक संसार में दुखों को प्राप्त कर रहा है। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग भेंट्यों अबे, मैं तो राग कुटीव। ये पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते 50 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी इसका अर्थ पता नहीं। सिर्फ पाठ कर लेते हैं, लेकिन अर्थ पता नहीं है। सुनो क्या? हाँ, वो तो आपको सुन चुके, लेकिन इसका अर्थ क्या है? राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव। राग सहित में संसार में रुलता रहा और सरागी देव मुझे मिले। अभिषेक किसका करना चाहिए? बीतराग देव का। और बीतराग के साथ सरागी को भी रखते हो, अभिषेक करते हो। अभिषेक किसका करना, इतना भी ज्ञान होना चाहिए। 9 देवता शास्त्रों में बताए गए हैं जो पूज्य हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये 9 देवता शास्त्रों में बताए हैं। जिन चैत्य का मतलब है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। अभिषेक इन 9 देवता में अरिहंत भगवान का अभिषेक नहीं होता, सिद्ध का अभिषेक नहीं, आचार्य का नहीं, उपाध्याय का नहीं, साधु का नहीं, शास्त्र का नहीं। अरिहंत का साक्षात अरिहंत भगवान का अभिषेक नहीं होता, अरिहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है। ये बहुत अज्ञानता है। वही जल जब भगवान के सिर पर गिरता है तो गंधोदक कहलाता है,
और गंधोदक लेते समय आप मंत्र बोलते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। जिन गंधोदकम, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक होता है उसे जिन गंधोदक कहते हैं। और अभिषेक मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का ही होता है। अकृत्रिम जितने भी जिनालय हैं, नंदीश्वर जिनालय हैं, वहां पर आप लोग हम लोग नहीं पहुंच पाते। देव लोग स्वर्ग से आकर के उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का ही अभिषेक करते हैं। हम पंक्ति पढ़ते हैं लेकिन उसके अर्थ की तरफ हम जब तक नहीं जाते तो ये परंपरा से, रूढ़िवाद से जो करते आए हैं और वही करते रहेंगे तो हम धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहेंगे। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। सरागी देवी देवताओं की आराधना करने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। और यहां पर कह रहे हैं बीतराग भगवान की आराधना भक्ति करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और ये सम्यक्त्व दुर्लभ है। अनादि काल से हमने जिनेंद्र भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसीलिए आज तक हम संसार में दुखों के पात्र बने हुए हैं। अभिषेक करो, लेकिन किसका अभिषेक करना ये भी ज्ञान प्राप्त करो। ओनली जिन प्रतिमा, जिन चैत्य मात्र का अभिषेक होता है, बीतराग अरिहंत भगवान की प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। और यही शास्त्रों का उल्लेख है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में भी जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा का उपदेश दिया है। बीतराग भगवान की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। अनादि काल से कुछ लोग बीतराग के करते हैं, बीतराग भगवान की आराधना करते हैं। कुछ लोग बीतराग भी और सराग भी खिचड़ी बना करके, और कुछ लोग सिर्फ सरागी की आराधना करते हैं। लेकिन यहां जैन धर्म में बीतराग धर्म मुख्य है। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता। इस सराग के कारण से ही हम संसार में भटक रहे हैं। संसार में भटकने का कारण यही है। सरागी गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास। बिन बुड्याच्या तांब्या, बिन बुड्याच्या तांब्या, बिन पैंदी का लोटा। यही तो कह रहे हैं, जिधर गए उधर जय हो सर्वधर्म सामे। यहां भगवान कह रहे हैं, बीतराग भगवान की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। यह आचार्य विद्यासागर की वाणी नहीं, आचार्य शांति सागर की वाणी नहीं, साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। जब तक तू सरागी देवी देवताओं की आराधना करता रहेगा, तेरे संसार का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। और जिस समय तू सरागी देवी देवताओं को छोड़ करके मात्र बीतराग प्रभु की आराधना करेगा, बीतराग भगवान के चरणों की भक्ति करेगा, तो नियम से तेरे संसार का अंत होगा और संसार के दुखों का भी अंत होगा। सोलह कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें 4 प्रकार की भक्ति बताई। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कहीं पर भी सरागी देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए तीर्थंकर भगवान ने उपदेश नहीं दिया। जब तक भक्ति करना है करिए, लेकिन किसकी भक्ति करना, यह ज्ञान होना अति आवश्यक है। डोका टेकायला डोका लागत नाही,
पण डोकं कुठे टेकायचं याला डोकं लागते. सिर किधर झुकाना इसके लिए दिमाग नहीं लगता, लेकिन सिर झुकाना इसके लिए दिमाग नहीं लगता, लेकिन सिर कहाँ झुकाना है इसके लिए दिमाग की बहुत आवश्यकता होती है. महाराज माझा डोका चालत नाही. ठीक है, बादाम खाओ. हाँ, इसलिए बीतराग भगवान का ही अभिषेक करना दादा. ओनली बीतराग अरिहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना, यही धर्म है, यही शाश्वत धर्म है, यही सनातन धर्म है. श्रावक के 6 आवश्यक है कि नहीं? सबसे पहले क्या लिखा? देव पूजा. देवी पूजा तो नहीं लिखा. क्या लिखा पहले बताओ? देवी पूजा लिखा क्या है? हाँ, देव पूजा देवी पूजा लिखते हैं. देव पूजा, बीतरागी देव की पूजा, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान. देव पूजा लिखा. देव का मतलब क्या? देवाधिदेव अरिहंत भगवान. ये ज्ञान प्राप्त करो. महाराज आप जो बोलते हो वो बात सही है, लेकिन जो पहले से आया वो भी गलत नहीं ना. भगवान जी के प्रतिमा के बाजू में वो दोनों देवी की प्रतिमा रहती थी. हाँ, रहती थी. सुनिए, बैठिए. हाँ, जो रहती थी, लेकिन वह प्रतिमा उनके प्रतिमा के साथ में रहती थी. ठीक है, उससे कोई बाधा नहीं. प्रतिमा रहती है, अभी भी है. प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं, प्रतिमा के साथ ही एक ही पत्थर में दोनों की रहती है, उससे कोई बाधा नहीं. लेकिन यहां पर बात चल रही है, क्या बात चल रही है? कि बीतराग प्रभु की प्रतिमा का ही अभिषेक करना. क्या कहा? राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटिब. जब भी संसार का अंत होगा, संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी, तो बीत राग अरिहंत भगवान की भक्ति करने से ही मुक्ति मिलेगी. ये नियम है. आए समझ में? टाइम हो रहा, आगे चलते हैं. इतना ही पर्याप्त है. ये सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है. जिनेंद्र भगवान दुर्लभ है, सरागी देवी देवता दुर्लभ नहीं है. अनादिकाल से मिले, भाव भाव में मिले, लेकिन बीतराग भगवान नहीं मिले. ये दो ही बताएं. जिन्ह स्वामी सम्यक्त्वम, बीतरागी अरिहंत भगवान और सम्यक दर्शन, ये मुझे प्राप्त नहीं हुए. इसलिए मैं संसार में अनादिकाल से नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा हूं. अब आगे कहते हैं, घर बासौ, यही है ना? हाँ, घर बासौ मां जान जिया, दुखिय बासौ एहू, पासु कयंते मंडियो, अब चलो निसंदेहु. ग्रह बासम मां जानी ही, जीव दुष्कृत बास एव एषः, पासा कृतांतेन मंडितः, अविचला निस्संदेहम. क्या कह रहे हैं? हे जीव, ग्रह बासम मां जानी ही ऐसा दुष्कृत बास, तो इसको घर मत समझ, ग्रह बास मत समझ. यह तो पाप का स्थान है, घर. कृतांतेन पासा मंडिता अभिचल निसंदेहम. यमराज ने, काल रूपी यमराज ने अज्ञानी जीवों को बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है. इसमें संदेह नहीं है. पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार से जानवरों को पकड़ते, जाल फैलाते हैं, है ना?
जाल में फंसा लेते हैं, पिंजड़े में पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, एक घर को तू जिसको घर समझता है उसको यमराज ने इस जीव को बांधने के लिए अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना मजबूत, कितना भी मजबूत बनाओ, लेकिन वह काल यमराज आता है और पकड़ करके ले जाता है। हाँ वही तो, एक कहने के कर्म ही लेके जाते, आयु कर्म समाप्त होता है और उसके बाद में लेके जाते, लेकिन कहने में ऐसा आता है, ये व्यवहार है। यमराज कोई नहीं है, कोई यमराज आएंगे और हमको लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कहने में ऐसा आता है, जब आयु समाप्त होती है और जिस आयु का बंद किया है, आयु समाप्त होते ही ये शरीर छूट जाता है और आत्मा जिस आयु का बंद कर चुका है उस आयु में नया शरीर धारण कर लेता है। हाँ, 2.5 ऐसा नियम नहीं है, कोई 1 मोड़ा लेता है, कोई 2 मोड़े लेता है, कोई 3 मोड़े लेता है। एकम 2 3 बाना हार कहा, ये तत्व सूत्र में सूत्र है। ऐसा होता है जैसे यहां से गए, एक तो सीधी गति से, सुनो सुनो, यहां जन्म लेना है, एक तो ये होती है रिजु गति, सीधे वहां पर आकर के जन्म ले लिया। और मान लो यहां जन्म लेना है तो यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, तो ये एक मोड़ा हो गया है ना। फिर ऊपर गए, फिर वहां से दूसरा मोड़ा हो गया। समझ में आया? आए समझ में? जो स्वास्तिक निकालते ना उसमें भी मोड़ा होता कि नहीं, ऐसा करते ऐसा करते, तो बीच में जो आया वो मोड़ा कहलाता ऐसा है। नहीं, वहां नहीं आते, जहां से मरण होता है, ये शरीर छूट गया वहां से जीव निकलता है। यदि सीधा जन्म लेना है एक समय वाली तो रिजु गति है, आकर सीधा जन्म ले लिया। और यदि मोड़ा वाली भी होती है, उसमें से 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा, तो जहां से मोड़ता है उसको मोड़ा बोलते हैं। हाँ, जैसे इधर है ना, अब इधर से गए हैं और अनिल दादा की दुकान पे जाना है, इधर से इधर मोड़े तो 1 मोड़ा हो गया, फिर उधर मोड़े दूसरा मोड़ा हो गया, और सीधे चले गए। और महावीर, क्या नाम है, महावीर प्लास्टिक सब, तो ये 2 मोड़ा हो गए। इधर से सीधे निकले, पहले यहां से निकले मंदिर से, फिर मुड़े 1 मोड़ा हो गया, उधर इधर मुड़े 2 मोड़ा, और फिर तीसरा मोड़ा हो गया, और तीसरे मोड़ा के बाद में सीधे चले गए तो राइट हैंड पर, हाथ पर दूसरे दिन आते संसार छोड़ने के लिए बीत राग भगवान की आराधना करो। जो पहले पासून है, आपने एक बात और कही थी महाराज, ये पहले से है, पहले पासून महाराज, पहले पासून आमचे वडील, आमचे आजोबा, आमचे पंजोबा सगळे करत होते। बरोबर आहे, तुमच्या एकदम बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे। मग त्यांना सांगायला कोण गुरु भेटले न होते? आम्हाला भेटले ना। अरे भगवान है ना, उन्होंने जो छोड़ा था वो है ना। समझ में आया? तो सुनो, पहले पासून, तो मैं एक बात पूछे आपको, आपके पिताजी वडील थे वो क्या पहनते थे? जो भी नहीं, नहीं पहनते थे ना। हाँ, तो क्या पहनते थे? कुर्ता पजामा। अरे वो तो बाद में बने, पहले क्या पहनते थे जब घर में थे? पाजामा कुर्ता है, दुपट्टा, पागल के दुपट्टा थोड़ी कोई पहनता। हाँ, धोती शर्ट पहनते, धोती शर्ट पहनते। हाँ, अब धोती शर्ट है, धोती कुर्ता। हाँ, और ऊपर टोपी लगाते थे, हैं? और आपके आजोबा? अच्छा, बाद में जन्म हुआ।
हाँ देखा ना। तो वो क्या धोती कुर्ता पहनते थे कोट भी डालते थे और ऊपर से वो पगड़ी पगड़ी डालते थे, बराबर है ना। अब पहले पासून था, तुम्हारे पिताजी ने पगड़ी छोड़ दी और टोपी लगाने लगे, और तुमने टोपी भी छोड़ दी। ये क्या है ना अरे ये टोपी नहीं, ऐसी टोपी लगाते थे क्या? ये तो गर्मी में लगाते हो हमें हाँ, लेकिन लेकिन तुम्हारे पिताजी टोपी ऐसी पहनते हाँ ऐसी पहनते थे, और टोपी लगाकर गांधी छाप और लगा करके घर के बाहर निकलते थे। और तुम तो गर्मी है इसलिए पहनते हो, ऐसी टोपी पहनते थे क्या? अंग्रेजों जैसी टोपी। उसका कारण महाराज जी अरे सुनो तो पंजोबा आपके आजोबा पगड़ी बांधते थे, पिताजी टोपी लगाते थे, और आप तो सिर्फ गर्मी में ये अंग्रेजी टोपी ले। सुनो फिर पिता कुर्ता पजामा पहनते थे, और पिताजी तुम्हारे फिर धोती और शर्ट पहनने लगे, और आप धोती भी छोड़ दिए, सूट बूट में जैसे 20-25 साल का लड़का पहनता है ऐसे पहनते हो अभी। अरे सुनो अरे भगवान भी मतलब सब बिल्कुल सुनते, सुनो। तो अब हम ये कह रहे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जो पहले पासून था, पगड़ी गई, टोपी गई, धोती कुर्ता गया, अब सूट आ गया। अब सुनो, और तुम्हारा लड़का जीन्स पहनता है, ये नहीं पहनते लड़का तुम्हारा नीलेश पहनता कि नहीं? तो ये सब पहले पासून इसमें तो आप परिवर्तन करते आते हो। नहीं वो भी अरे सुनो, पहले किराए के बर्तन देते थे, किराए के कपड़े देते थे, अब वो बंद किया कि नहीं? नया काम चालू कर दे। पहले किराए के, है वो अरे है, लेकिन दूसरे को सौंप दिया भाड़े से, हमको सब पता है। आप नहीं चलाते, दूसरे को दे दिया, उससे महीने का महीना वो लेते जो भी देता है वो लेते दे लेते ना। लेकिन पहले जैसे आप अपने हाथ से करते थे, वो करते क्या? नहीं वो दादी है कपड़े लेकर के नदी पर धोने के लिए जाती थी, 20-20 कपड़े, अभी जाती है क्या? नहीं है? नहीं नहीं अब घर में भी नहीं धोती, वॉशिंग मशीन आ गई, नहीं बाई है। पहले जब पिताजी माता थे तब बाई थी क्या? सफाई भी थी नहीं थी। तो ये सब परिवर्तन होता कि नहीं? तो ये तो सब परिवर्तन हो रहा है पहले पासून। ये करते करते इतना परिवर्तन करता होता जा रहा, प्रत्येक काम में परिवर्तन। पहले पुलाई का घर था, पहले पुराना घर था, उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ घर था, उसको लेकर के वहां जाकर के नई 2 बिल्डिंग बना रहे हैं। इस सब में तो परमानेंट पहले पासून। हमारे पिताजी का यही है, हमारे पिताजी भाड़े से रहते तो हम भी भाड़े से रहेंगे। अरे सुनो अभी हमारी सुनो, हमारी भी अरे सुनो हमारे पिताजी भाड़े से रहते तो हम भी भाड़े से ही रहेंगे, हम अपना मकान नहीं बनाएंगे। क्यों दादी जी बराबर है? देखो दादी हमारा पक्ष लेती, दादी बराबर बोल रही है। मानते नहीं हैं? छोड़ते नहीं और बोलता छोटे नहीं मित्रा भगवान के सामने बोलना छोटे नहीं क्या अरे पर वो क्या हाँ? 8 दिन के लिए बोलठान जाती है, पुनः लेकर के आते हैं। 8-15 दिन के लिए गई बोलठान, पुनः फोन करते लेकर के आते, आ जाओ इधर। बराबर है ना दादी? हाँ देखो दादी बराबर बोलती है। हाँ ठीक है। तो ये पहले पासून तो अमृत भी है, पहले पासून विष जहर भी है, दोनों पहले पासून है। अमृत कब से है? पहले से है। जब से जा रहे तब से अमृत हाँ, और विष कब से है? विष जहर अमृत जब से तब से, बराबर है ना। तो अमृत और जहर दोनों पहले से हैं, लेकिन अमृत पीने योग्य है और जहर छोड़ने योग्य है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन भी पहले पासून है और मिथ्यात्व भी पहले पासून है, लेकिन पहले पासून होते हुए भी मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है, सम्यक दर्शन धारण करने योग्य है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, अरिहंत भगवान ने कहा है। बोलते वो सुनो महाराज अरे टाइम नहीं, बाद में दोपहर में सुनेंगे। एक मिनट एक गरवा अगर जहर लिया पूरे समुद्र में फेंक दिया तो आदमी मरेगा क्या? नहीं मरेगा। एक गरवा अगर जहर लिया पूरे समुद्र में फेंक दिया तो क्या मरेगा क्या? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? समुद्र बहुत विशाल है, गरवा बहुत छोटा है।
लेकिन यहाँ पर बराबर मात्रा में है। एक गड़वा में जहर है, एक में अमृत है। यदि उसको डायरेक्ट पिएगा तो मरेगा कि नहीं? समुद्र में उसका आयु कर पाएगा, शेषनाग तो नहीं मरेगा। घर में भी ऐसे ही करते महाराज जी, ऐसा नहीं, ये लोग हम ऐसा करके करते। ये अष्टांग नमस्कार करके करा, दादागिरी करके नहीं। नाम दादा, लेकिन दादागिरी नहीं करते। दादा भी दो प्रकार के होते। अरे अरे सुनो तो यही सारांश निकला। आगे एक और लेते हैं फिर। घड़ी किसने मोड़ दी उधर? हाँ, 145 नंबर का। अत ग्रह ममत्व त्यागानंतरम देह ममत्वम त्यागम दर्शयति। अब शरीर के प्रति, घर के प्रति और घर बालों के प्रति, घर बाली के प्रति, घर बालों के प्रति ममत्व छोड़ करके इसके बाद शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना चाहिए दिखाते हैं। देहु विजित्थु न अपनऊ तही अपनऊ किम अन्नु पर कारणि मन गुरुबतु शिव संगम अवगण्णु। देहोपि यत्र न आत्मीय तत्र आत्मीयम किम अन्यत पर कारणे मा मुह्य त्वं शिव संगमम अवगण्य। यत्र देहोपि आत्मीय न, जिस संसार में ये शरीर भी अपना नहीं है, तत्र उस संसार में अन्य आत्मीयम किम किम, जो अन्य शरीर से भिन्न दिखने वाले जो परिजन हैं वह अपने कैसे हो सकते हैं। त्वम शिव संगमम अवगण्य, तो मोक्ष का संगम छोड़ करके पर कारणे पुत्र स्त्री वस्त्र आभूषण आदि में मां मुह्य ममत्व मत कर, राग मत कर। शरीर महाराज जी अपना नहीं है, तो शरीर में रहने वाला आत्मा तो अपना हाँ, है। अपना तो आत्मा, बिल्कुल आत्मा ही अपना है। वही पहचाना तो भी आत्मा में पहुंच जाएगा। और आत्मा को छोड़ करके शरीर भी अपना नहीं, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी पुत्र मित्र स्त्री आदि कोई भी अपना नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। दादा के लिए ताली बजाओ एक बार। ये सही बात कही उन्होंने। हाँ, वो टोपी डालते थे, बोले तो खुद डालते थे, किसको डालते नहीं थे। हाँ वही तो खुद की बोले, खुद ही की बात बोले ना, खुद ही की बात बोले, स्वयं पहन करके निकलते थे ना। मैंने इनको बोला मैं 17 आदमी को टोपी डाल चुका हूँ, बोले किया किया किया। हाँ बहुत अच्छा है। जिस दिन आप आते हो तो स्वाध्याय में आनंद आता है। तुम अभी किताबें लेके जाने वाले हैं मेरे को। अरे ये पूरा उसका पूरा होने के बाद दूंगा आपको, पूरा करके। बीच में जब भी पूरा होगा कोई भी आएगा, या तो आप ही आओगे तो आपको ही दे देंगे। क्या समझाया, क्या समझाया? जिस संसार में जब शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरे पदार्थ, परिवार, चेतन अचेतन जो भी पदार्थ वो अपने कैसे हो सकते हैं? क्यों? अजनास वाली, अजनास की है। हाँ, इसलिए मोक्ष का संगम छोड़ करके पुत्र मित्र स्त्री धन आदि में ममत्व मत कर, ऐसा उपदेश आचार्य महाराज ने हम जैसे नादानों के लिए दिया है। और ये उपदेश गुरु दे रहे हैं, लेकिन यही तीर्थंकर भगवान का उपदेश है, ऐसा समझना चाहिए। जो अनादिकालीन पहले पासुन बोलते हैं उनके लिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत कम समय में, बीच में कोई बोलना नहीं। बहुत पुरानी बात है, कई वर्ष पहले सदलगा में गुरुजी की जन्मभूमि में एक वयोवृद्ध मुनि महाराज थे, संयम सागर जी। वह आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज के शिष्य थे, उनसे दीक्षित थे। तो उन्होंने कन्नड़ में कुछ सुनाया, कन्नड़ बोलते थे, कर्नाटक के थे। सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। तो उन्होंने क्या सुनाया, हमने नियम सागर महाराज जी से पूछा इन्होंने क्या सुनाया। हाँ, तो उन्होंने सुनाया एक घटना सुनाई कि एक गांव था,
और गांव में के पास नदी थी और नदी के उस पार दूसरा गांव था और लोग तैर करके नदी पार करते थे। इस गांव से उस गांव जाते थे तो पऊन जायचा तैर करके जाते थे और उस गांव से इस गांव में आते थे तो तैर करके ही आते थे। और जब पानी ज्यादा होता था, पूर वगैरह आ जाता था, तो कई लोग, पीछे भी ले लो, कई लोग तैर के आते थे और बीच में ही डूब करके मर जाते थे। सरकार को चिंता हो गई, सरकार ने उस नदी के ऊपर पुल बना दिया। अब लोग पुल के ऊपर से आने जाने लगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे फिर भी तैर करके जाते थे। तो उनसे पूछा, क्यों भाई तैर करके क्यों जाते हो? अब तो पुल बन गया, पुल के ऊपर से जाओ ना। नहीं, पहले पासून आमचे वडील पळून जात होते, तैर करके जाते थे। वडीलचे वडील आजोबा पण पळून जात होते, पंजोबा पण पळून जात होते, सगळे पळून जात होते। माझी हे पहिले पासून आहे, मी हे परंपराला सोडणार नहीं। अब किसी ने समझाया, भैया उस समय पुल नहीं था, ब्रिज नहीं था, इसलिए तुम्हारे वडील के समय, आजोबा के समय, पंजोबा के समय पुल नहीं था, इसलिए तैर करके जाते थे। अब तो पुल बन गया, पुल के ऊपर से आओ। नहीं, पहले पासून हम तो तैर करके ही जाएंगे, हम पुल के ऊपर से नहीं जाएंगे। तो ये उदाहरण संयम सागर महाराज जी ने उनके लिए दिया था जो पहले पासून पकड़ करके बैठे हैं। अभी टाइम हो गया आपके लिए? अरे अभी सुनने का टाइम नहीं, दोपहर में, अभी दोपहर में सुनाएंगे। हाँ, अभी टाइम हो गया है, इसलिए पहले पासून ये करके नहीं बैठना। सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही जब स्वाध्याय करते हैं, गुरु का उपदेश सुनते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तो पहले पासून जो करते थे वह आता पासून जे केला ते मी चुकीचा केला, ये अपने आप ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का नेत्र खुल जाता है और मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन धारण करके बीतराग अरिहंत भगवान पंच परमेष्ठी भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है। सभी लोग बीतराग भगवान की शरण को प्राप्त करें, पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करें। लमोकार मंत्र में यही पंच परमेष्ठी हैं, यही हमारे लिए शरणभूत हैं, सबके लिए शरणभूत हैं। इनकी शरण को सभी लोग प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर महाराज की जय। मुनि संत की जय। महाराज जी आप ज्ञानी हो, हम आते नहीं, लेकिन हमारे अध्ययन की बात